अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्मानित सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, अभी हम सब संतों के विचारों से लाभ ले रहे थे। सकारात्मक सोच से जीवन की दिशा बदल जाती है। कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक सोच से सही क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती जाती है। वहीं अगर नकारात्मक सोच हमारे जीवन में आए तो क्या हो जाता है। अभी सुन रहे थे तो एक हम लोग अभी पुस्तक पढ़ते हैं शाम को। लुइस एल है, अमेरिका की एक लेखिका है, मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने सकारात्मक सोच पर बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से अपना विचार व्यक्त किया है, अपनी बात रखी है। उनके मैं लाइफ के बारे में पढ़ रहा था, उनके जीवनी के बारे में पढ़ रहा था, तो कितनी कठिनाई उनके जीवन में आई। करीब 17-18 महीने की थी, 17-18 महीने की थी, तो उनकी माँ है, उनके पिता को छोड़ करके दूसरी जगह शादी की। वहाँ गए तो वहाँ भी ठीक से परवरिश नहीं मिली, वहाँ भी ठीक से उनको माहौल नहीं मिला। और उन्होंने लिखा है कि 5 वर्ष की अवस्था में जब थी, 5 वर्ष की थी, तब उनका यौन शोषण हुआ, और ऐसे कितनों बार हुआ। फिर जिस किसी प्रकार वो निकली वहाँ से, फिर होता क्या है ना कि जिन बच्चों को घर परिवार में प्रेम नहीं मिलता, अच्छा माहौल नहीं मिलता, तो वो प्रेम पाने के लिए तरसते हैं। एक रिसर्च भी है, अगर बच्चे को प्रेम ना दिया जाए तो उनका समग्र विकास नहीं हो पाता है। आप चाहे सब कुछ दे दीजिए, सब दे दीजिए, लेकिन प्रेम न दो बच्चे को, तो उनका विकास ना हो पाएगा। तो ऐसे बच्चे बाहर प्रेम पाने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, और कहीं भी कोई आत्मीयता की बात हो गई, कोई आत्मीयता जता दिया, कुछ सहयोग कर दिया, तो उधर वो झुक जाते हैं। फिर उसका परिणाम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, बच्चे नहीं समझ पाते। ऐसी स्थिति उसकी हुई, और वो कहती है कि कोई भी मुझे आत्मीयता पूर्वक मेरे से बात करता, कुछ आत्मीयता जताता, कुछ सहयोग करता, तो मैं उनको शरीर सौंप देती। फिर आगे चल कर के उनकी विवाह भी हुआ। कुछ साल तक के, 14-15 साल तक के अपने पति के साथ में रही, ठीक ठाक रही। उसके पश्चात उसका पति ने दूसरे विवाह कर लिया, क्योंकि दक्षिण में तो होता ही है ऐसा, पश्चिम में वहाँ कोई, वैसे देखा जाए भारतीय समाज में एक बंधारण है विवाह का, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। फिर जब वो उसके बाद वो उनके पति से वो छूट गई, उनसे छूटा छेड़ा हो गया, उसके बाद कुछ वो धार्मिक प्रवृत्ति में भाग लेने लगी, चर्च में जाने लगी, कुछ अच्छी बातों को सुनने लगी, मोटिवेशनल बातों को सुनने लगी, मन पर कुछ सोचने लगी, काम करने लगी। धीरे धीरे उनका मानसिक परिवर्तन होता है और वो जीवन के रहस्य को समझने लगती है, आगे बढ़ने लगी।
इसी बीच में उनको बीमारी हुई, मैं ये जो पॉजिटिव सोच पर बता रहा हूँ। फिर उनको ऐसी बीमारी हो गई कैंसर की। डॉक्टर ने कहा 3 महीने के अंदर ऑपरेशन कराना होगा, ऑपरेशन कराना ही होगा तो ही ठीक हो सकता है, नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन तो जाने वाला है। अब एक प्रकार से कहिए जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही वो। तो डॉक्टर से कहा कि मुझे कम से कम 3 महीने का समय दे दीजिए। उनके पास उतना पैसा भी नहीं रहा, कहे कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए। 3 महीने का समय लेने के पश्चात वो शोध करने लगी कि शरीर में बीमारी का कारण क्या है। बहुत वो रिसर्च की, अलग अलग ढंग से जो मनोविज्ञान है उस पर अध्ययन करने लगी। फिर अलग अलग जैसे कि बीमारियां हैं वो किस सोर्स से आते हैं उसके बारे में वो जो पढ़ने लगी, धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। फिर वो अपने पर काम करने लगी। तो उसने बहुत सारी बातें बताई हैं ऐसी कि अद्भुत लगता है। जैसे कि किसी बात को लेकर के गहरा असंतोष आपके मन में है, ध्यान दीजिए सबके लिए, किसी बात को लेकर के आपके मन में गहरा असंतोष है, घर को लेकर, परिवार को लेकर, धन दौलत को लेकर, माता पिता को लेकर, अपने परवरिश को लेकर, अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर, किसी भी बात को लेकर के अगर गहरा असंतोष है तो ये गहरा असंतोष भयंकर बीमारी को जन्म दे देगा। यदि किसी के प्रति आक्रोश है, क्रोध है, तो ये कहे गहरा असंतोष है, ये भयंकर कैंसर जैसी बीमारी को भी जन्म दे देगा। क्रोध से बीमारियों का जन्म होता है। घृणा का भाव रखते हो किसी के प्रति तो बीमारी जन्म लेता है। यदि अपने आप को आप समझ नहीं पाते हो, अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते हो, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, तो बीमारी जन्म ले लेता है। और इस पर वो रिसर्च की, आज मोटिवेशनल स्पीकर है और उस पर विशेष रूप से वो कार्यक्रम करती है। अभी तो 90 से ऊपर की होगी वो। क्या अद्भुत लिखा है। इसलिए जीवन में पॉजिटिविटी आने बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच, सोच के अलावा जीवन क्या है? अगर मनुष्य जीवन को देखें, एक विचारक ने लिखा है, सोच के अलावा मनुष्य जीवन कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। अगर इसको वर्तुल में हम देखें, क्रम से देखें, तो हम जैसे सोचते हैं ना, वैसे हमारे भाव जगत का निर्माण होता है, भाव बनता है। और जैसे भाव बनता है वैसे हम कर्म करते हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे हमारे जीवन की दिशा बदलती है, वैसे हम चलने लगते हैं, फिर वैसे सुख दुख होने लगते हैं। केंद्र क्या है? सोच। इसलिए अच्छी सोच रखें। सोच पर ही बात आई तो एक चीज कॉमन रूप से आप सब सुनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। अब इसको कैसे समझें कि सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है? तो ये समझ लीजिए, ऐसी सोच जिसके द्वारा आपके जीवन में असंतोष, पीड़ा, चंचलता, उद्वेग, अशांति का अनुभव होता है, वो नकारात्मक सोच है। और ऐसी सोच जिससे आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, चित्त में प्रसन्नता आती है, उल्लास आता है, आनंद का अनुभव होता है, वो सकारात्मक सोच है। जिससे आपके शारीरिक स्थिति अच्छी होती है, मानसिक स्थिति अच्छी होती है, वो सकारात्मक सोच है। ये सब चीज़ के लिए आप देखना चाहें ना, तो कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियों को देखिए,
उनके जीवन दर्शन को देखिए। विषम परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थितियों में भी वो किस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखे, सकारात्मक सोच को बनाए रखे, वो सब देख करके हमको भी बल मिलता है। एक अड़िमा सिन्हा हुई है, बहुत लोग जो पढ़े हैं जानते हैं। वो बास्केटबॉल राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थी। शायद वो लखनऊ से दिल्ली तरफ जा रही थी, कहीं जा रही थी। गले में सोने की चैन पहनी थी, तो कुछ बदमाश चोर किस्म के लोग थे, वो चैन को छीनने की कोशिश किए। बिल्कुल दरवाजे के साइड वाले बर्थ में, मतलब फर्स्ट केबिन मेरे, और लोकल डिब्बा में वो चढ़ करके जा रही थी। उनको इमरजेंसी था, जाना था कुछ एग्जाम के लिए, कुछ के लिए। तो वो जो बदमाश लोग थे उसके चैन को खींचने की कोशिश किए, और वो भी थोड़ा से अच्छी थी तो उसका प्रतिकार किए, तो उठा कर उनको फेंक दिए। चलती ट्रेन से उस बच्ची को उठा करके फेंक दिए। गिरी। एक तो आप जानते हैं कि रेलवे ट्रैक में कैसे रहता है, पत्थर पत्थर। और चलती ट्रेन से किसी को फेंकना, वो तो ऐसे ही घायल होकर के गिर पड़ी। और दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी, उससे उसका पैर एक कट गया। एक तो घायल, दूसरी पैर भी कट गया। और वो लिखती है, कहती है, अगर YouTube में आप पढ़ना सुनना चाहें तो उनको सुन सकते हैं, वो हिंदी में बोलती है। उनका पैर कटा ना, तो घायल अवस्था में उसी जगह वो 6 से 7 घंटा पड़ी रही। कहे कि जब कोई गाड़ी नहीं आ रही है, शांत है, तो चूहा आके कुतरता था, चूहा उंदर काटता था। तो इतना सामर्थ्य नहीं कि चूहे को हटा सके। तो गाड़ी दूसरी आती थी, तो जब गनगनाहट की आवाज़ मतलब होती थी, एक वाइब्रेशन होता था, तो चूहे भागते थे, तो लगता था कि ठीक है। और गाड़ी आती थी, जिस किसी प्रकार, एक पैर कटा तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अपने शरीर को बचाने की वो चेष्टा करती थी कि जिस किसी प्रकार मैं शरीर को बचा लूं और दूसरा अंग ना कटे। रात भर वहाँ पड़ी रही। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ गए। फिर वहाँ उनको बेहोश करने की कोई दवा नहीं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं, सामान्य हॉस्पिटल में। तो कहे कि अब वही ऑपरेशन करना है, काटना है जो कट गया है उसको। तो कहे कि सर 7-8 घंटा तो दुख झेली हूँ। आप सोच सकते हो, शरीर कट गया है, वहाँ से खून बहा है, और वो पीड़ा से कहारती रही 7-8 घंटा। और उसके बाद में फिर जब हॉस्पिटल में गए तो कहे कि डॉक्टर से कहे, सर उस समय वो बोल सकती थी, थोड़ा होश था, इतने घंटे तक मैं सही हूँ, कोई बात नहीं, आप काटिए। बिना कुछ ये किए उसको पैर को काटा गया और उसको बराबर किया गया। फिर औषधि हुई, उनकी दवाई की गई, ट्रीटमेंट किया गया। शरीर में खून नहीं था, तो नर्स वगैरह कुछ मिल करके उनको ब्लड दिए, ग्रुप मिला। तो अब वो लड़की सोचो, वो जा करके फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट ली, और एक जुनून उसके अंदर सवार हुआ कि ऐसी परिस्थिति में मैं बच गई तो ऊपर वाला कुछ तो चाहता होगा। देखिए सोच, उनकी ऊपर वाला मुझे बचा करके रखा ना, तो कुछ तो मुझसे कराना चाहता है, मेरे जीवन की अहमियत है। 3 साल के बाद, पैर कटने के 3 साल के बाद वो एवरेस्ट पर चढ़ी। सोच सकते हैं हम, आप पैर वाले हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, चढ़ने की हिम्मत नहीं हो सकती। अधिकतम लोग चढ़ नहीं पाते हैं, कोई चढ़ पाता है।
ऐसी स्थिति में वो चढ़ी जहाँ जाने पर कितने लोग तो गल जाते हैं, मर जाते हैं। और जब जब चढ़ी है अंतिम बार, तो उसके साथ में उसका जो कोच था वो भी गया, तो ऑक्सीजन खत्म हो गया था, थोड़ा ही दूर बाकी था। तो वो कहने लगा कि चलो लौट चलें, तो कह नहीं, चाहे जो भी हो जाए मैं मर जाऊंगी यहीं, लेकिन लौटूंगी नहीं। तो संयोग से कोई गिर पड़ा था, कोई मर गया था, उसका ऑक्सीजन था, उसको अपने फिर उनको ले करके दिए, लगाए और उस पर जा करके तिरंगा लहराई। एक जज्बा। कभी कभी लगता है ना, हमारे जीवन में कोई विशेष घटना नहीं घटती तो भी हम लोग आंदोलित होते हैं, विचलित हो जाते हैं। सोच का बहुत बड़ा महत्व होता है। आजकल युवा साथी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूं कि कई लोग होते हैं थोड़ा बहुत भी डिप्रेशन में आते हैं, तो चलो ना पैक लगा लिया जाए, ये वाला, क्या कहते हो? बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, युवक और युवतियां भी ड्रिंक शुरू कर दिए हैं। और भयंकर नशा जो बड़े बड़े सिटियों में और सब जगह देख करके मुझे तो इतना दुख लगता है। समाज की स्थिति इतना भयावह हो रही है, युवा वर्ग पूरा बर्बाद हो रहे हैं। कहीं कुछ हुआ चले गए पीने के लिए, और एक बार जब पीने में लगे ना, एक बार जब नशा की आदत लगी तो बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो आदमी बर्बाद नहीं होता है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, खानदान बर्बाद हो जाता है। जीवन में समस्याएं आती है, समस्याएं नहीं आती है, घटनाएं होती है, याद रखिएगा। जीवन में घटनाएं होती हैं, समस्याएं मन बनाता है। अब होता क्या है कि अगर कुछ समस्याएं हुई, कुछ समस्याएं बनी, घटनाएं घटी, हम समस्या मान लिए, तब दो चीज़ है। उस चीज़ को भुलाने के लिए या तो आदमी गलत दिशा में चाहता है, नशा वशा करके उसको भुलाना चाहता है, या फिर कुछ देवी देवता, मंदिर, भूत भवानी के चक्कर में पड़ता है। सही बात है ना? अगर कोई अपने आप को सही मानता है तो वो ऐसे करेगा। अब सोचो, घटनाएं आपके जीवन में घटी हैं, घटनाएं घटी, समस्याएं कुछ आई हैं, और उसके लिए ऐसी जगह में जाता है आदमी, और वहाँ जा कर के वो क्या हासिल कर लेगा? ये दोनों सही नहीं लगता मुझे। अगर गलत खान पान में, नशा आदि में पड़ गया तो बर्बाद होना ही है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरी जगह जाता है आदमी जो ऐसे देवी देव, भूत भवानी और बहुत ज़्यादा के चक्कर में पड़ता है ना, जादू टोना, तंत्र मंत्र के चक्कर में, कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं। और ये एक चीज़ समझ लेना, ऐसे लोग जो हैं देवी देव वाला ज़्यादा चक्कर चलाते हैं ना, ये लोग आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करते हैं, और उसके बाद जीवन भर शोषण करते हैं, जीवन भर शोषण करते हैं। मैं कभी कहा हूँगा, एक सज्जन मुझे बता रहे थे, वो पढ़े तो अच्छा खासे, नौकरी नहीं लगी, नौकरी के लिए घूस भी दिए तो भी नहीं लगी, सरकारी नौकरी को उसकी चाहत रही, नौकरी नहीं लगी। तो एक पंडित जी थे, उसने उसको क्या कहा कि 21 रविवार तक काली कुतिया को घी की पूड़ी खिलाना, फिर नौकरी लग जाएगी। यह तमाशा किया, कुछ नहीं हुआ। अब काली कुतिया को घी की पूड़ी खिलाने से मतलब क्या है बताइए? अभी हम लोग राजस्थान गए थे तो एक बहुत बढ़िया बात हुई। जिस सज्जन के यहाँ रखे, इतना ठोस विचार वाला, कबीर साहब के विचारों में इतना रमा हुआ, कई जगह में उनकी घटनाओं को कहा। एक बार हम कार से जा रहे थे एक जगह से दूसरे जगह, तो उन्होंने अपने बात बताई, कहे कि साहब
उनकी पत्नी नौकरी के लिए, टीचर के लिए मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही थी, जो भी बीएड करने के बाद में और कुछ मतलब एग्ज़ाम देना था या बीएड के लिए कुछ देना रहा होगा, तो उसके लिए वो एग्ज़ाम दे रही थी। तो वो कहे कि चलिए ना यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मंदिर जाएंगे ढोक देने के लिए, माथा टेकने के लिए। अब वो उस विचार में बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो उसने क्या कहा, मेरे बता रहे थे, सुनकर मुझे ताज्जुब लगा। कहे कि आपको यदि आपकी नौकरी लग जाएगी ना, यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो कहे जूता का हार पहन करके मैं तुम्हारे चरणों की गुलामी करूंगा, जूता की हार पहन करके तुम्हारे चरणों की गुलामी करूंगा। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें वो सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद कहे कि तू मेहनत कर, यहाँ कहीं मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें ढोक देने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो मेहनत की। उसके बाद कहे कि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे लगना पक्का है। एक दृढ़ विश्वास के साथ कि लगेगा ही। तो आदमी भटकता है, कुछ समस्याओं से घिरा, तो देवी देवता, अरे भाई आपके अंदर अस्तित्व है, आपकी सत्ता है, आप उसको समझिए ना। हाँ, कोई भी समस्या हो तो समस्या का समाधान सही जगह से आप लीजिए। अगर कोई चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो जो समझदार हैं, जो क्षेत्र में वो आगे हैं, उनके पास में जाकर के समस्या का समाधान लीजिए। मन को ऐसी जगह में जाकर के और कमजोर और कायर बन जाते हैं आदमी। इसीलिए तो संतों ने कहा ना, कबीर साहब का एक बहुत बढ़िया पद है, उसमें कहा है कि आप अपने आत्म अस्तित्व को, अपनी सत्ता को समझो। और जब अपने को समझने लगोगे ना, एक दक्षिण के संत हैं महर्षि रमण थे, अभी तो नहीं है, उन्होंने भी कहा है, कोई भी समस्या लेकर के उनके पास जाता, कोई भी व्यक्ति जाता तो कहे कि मैं कौन हूं इसको जानो, मैं कौन हूं इसको जानो। तो कबीर साहब का पद क्या है, घट घट दीपक बरे, ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर पद है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे यम फंद है। घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे यम फंद है। योगी पड़े वियोग, कहे घर दूर है। योगी पड़े वियोग, कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। कहन सुनन की नाही नाही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरन है। कहन सुनन की नाही नाही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरन है। कहें कबीर विचार सलोना आप है, नहीं जोग नहीं जाप पुण्य नहीं पाप है। बड़ा मार्मिक पद है, इस पर थोड़ी बात है कि जैसे कि घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। कहीं घट घट में वह दीपक जल रहा है, अंधा आदमी लखता नहीं है, समझता नहीं है। सारे वेद और शास्त्र आपके हृदय से निकलते हैं, सारे चीज का नियामक आपके घट में बैठा है, आपका अस्तित्व है। और जो उस चीज को जगा लेता है ना, समझ लेता है ना, फिर बाहर की समस्याएं सब छोटी हो जाती है। बाहर की समस्याएं बड़ी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को भूले हुए हैं, अपने आप से अजान हैं। आदमी देवी देव के पास में क्यों भटकता है, यहां वहां क्यों जाता है? क्योंकि अपने को नहीं समझता है ना।
अपने अस्तित्व को नहीं समझता है। जिस दिन समझे, यही बात साहब कह रहे हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। अंधा आदमी घट घट में दीपक जल रहा है उसको नहीं लगता है, लेकिन लखत लखत लख परे कटे यम फंद है। अगर लखते लखते लख ले, जानते जानते जान जाए, समझते समझते समझ ले, तो क्या होगा? कटे यम फंद है, यम का फंदा कट जाएगा। कल्पना के जाल में फंसते हैं वो कट जाएगा, माया मोह के प्रपंच में फंसते हैं वो कट जाएगा, जो समस्याएं लगती है वो कट जाएगा, कुछ नहीं होगा फिर। लेकिन भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब यहां वहां आदमी यही तो है, जैसे कि यहां आप आए हैं, अधिकतम कबीर विचार को समझने वाले हैं, लेकिन मेरे को पता है कि कबीर विचार है, कबीर वाणी को उतना नहीं पढ़ पाते हैं, और कबीर विचार से जुड़े जरूर हैं लेकिन कबीर विचार को पढ़ नहीं पाते हैं, और इसीलिए बाहरी लोग कहीं भी बहकाने वाले होते हैं, बहक जाते हैं। हम सबको चाहिए कि यदि हमारी सोच हम सकारात्मक करना चाहते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो सोच को सकारात्मक रखें। और सोच को सकारात्मक रखने के लिए एक तो संतों गुरुजनों के विचार और वाणी है, और दूसरी बात है उसका केंद्र है आपका अस्तित्व, आपकी सत्ता। जब तक आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा ना, जब तक अपने आप में प्रेम नहीं होगा। हाँ, ये जो लुइस हेल है ने वो कहा है, एक बात और कहा है, कोई भी समस्या, बहुत सारी समस्याओं के बारे में कहा है, तुम अपने को प्रेम करना शुरू कर दो, अपने को स्वीकारना शुरू कर दो। हम अपने को स्वीकारते ही नहीं है ना, अपने को प्रेम करते नहीं है ना, कहीं ना कहीं शिकायत रहती है, माँ बाप के प्रति शिकायत है, अपने कुल कुटुंबियों के प्रति शिकायत है, अपने समाज के प्रति शिकायत है, और लोगों के प्रति शिकायत है, अपने शरीर को लेकर के शिकायत है। अरे छोड़ो, अपने से प्रेम करना शुरू करो, वो बहुत सारी समस्या का समाधान इसी में बताती है। और अपने से प्रेम करना कौन जानेगा? अपने को जानेगा तभी प्रेम करेगा, अपने को तो पता ही नहीं है। आपको तो हीरा मोती बाहर दिखता है, अपने को तो कड़े मारे बैठे रहते हैं, अपने को कंकड़ पत्थर माने बैठे रहते हैं, और हीरा मोती बाहर है, देवी देवता ईश्वर परमात्मा बाहर है, और कहा हम तो तुच्छ है भाई, नाचीज है, हमको क्या है। आप अपने गरिमा और महिमा को समझें। कबीर साहब की वाणी में तो पुष्कल बात है, यही कह रहे हैं, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लख परे कटे यम फंद है। घट घट में वो दीपक जल रहा है, अंधा आदमी उसे नहीं देख पाता है, और वह घट घट में दीपक जलने वाला अस्तित्व आपके अंदर भी विद्यमान है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। अपने साथ में ईमानदारी और दूसरे के साथ में प्रेम, अपने आप को समझना है और दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना। अगर ये दो चीज़ होने लगे ना, तो बाहरी जो समस्याएं लगती हैं ना, सब समाप्त हो जाएगा। कुछ बातें आपके बीच मैंने कही, और अधिक न कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।